कॉरिडोर में मौजूद हैं हम नेटवर्क की बिल्डिंग में, और बड़े मज़ेदार खानों की खुशबुएं सूंघते सूंघते अब बस किचन में एंटर होने लगे हैं और धावा बोलने लगे हैं। और ये धावा होगा मसाला टीवी का जो लाइव शो चल रहा है, उसके अंदर हम जाएंगे और वहाँ पर जो शेफ्स हैं उनसे कुछ गुफ्तगू कर लेंगे, कुछ उनके खाने चेक कर लेंगे, चख लेंगे और बातें भी हो जाएंगी। भाई मैं तो खाऊंगी, हाँ, गुफ्तगू कर लेना। मैं कराची खाने के लिए आई हूँ नाज़रीन, तो इसमें तो अब मैं कुछ नहीं कर सकती ना, दिस इज समथिंग नेचुरल। हाँ बस ठीक है, सही सही, आपका नेचुरल सारी वो क्रेविंग्स जो है वो पूरी करते हैं। चलिए हम अंदर जा रहे हैं। अच्छा, अब ये लाइव शो इनका चल रहा है अंदर, वहाँ पर शेफ्स खड़े हुए हैं, वो जो भी उनका खाना पकाना होता है, बस शो एंड होने का ही वक्त है, लेकिन उससे पहले हम पहुँच जाएंगे। डराते ही उनको आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम जी, एक मिनट रुक जाए। जी जी जी, लाइव है, बिल्कुल सही है, लाइव है, लेकिन हमें इतना अंदाजा है कि आपका प्रोग्राम बस खत्म होने वाला है और आपने डिशें तैयार कर ली हैं। तो आप एक काम करें, आप अपने जो नाजरीन हैं उनको खुदाफिज कर दें और हम अपने नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम कर देंगे। हम न्यूज़ की पुलिस तक कैसे पहुंच गए? ये छापा पड़ा है आज आप लोगों के इस स्टूडियो पर, और ये हम इनकी मदद भी तो आप अपना प्रोग्राम एंड कर दीजिए। मैं तो डर गई अपना प्रोग्राम एंड कर दें आप, कर दें। भाई जी, भाई हम इजाजत लेते हैं, इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे। अभी तो शिफा और ओवैस मंगलवाला ने यहाँ एग्जैक्टली रेड मार दी है, क्या होने वाला हमारे साथ हम खुद नहीं जानते हैं। आपसे इजाजत लेते हैं ताकि बाद में बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। चलो जी, ये प्रोग्राम इनका खत्म हुआ। अब हमारा प्रोग्राम, हमारा सेगमेंट जो हमने आपको बाहर बताया था कि हम इस वक्त मसाला टीवी के जो खास दो शेफ्स हैं उनके पास जा रहे हैं, रेड कर रहे हैं बल्कि, और रेड पे हमें पता चल गया कि क्या क्या बनाया है। बेसिकली तो रेड का ख्याल ऐसे आया कि कॉरिडोर में, पूरे हम टीवी की बिल्डिंग के कॉरिडोर में खुशबू आती है समीना जलील साहिबा के खानों की, और आवाज गूंजती है अवील साहिबा की आवाजों की, बातों की। तो ये दिलों की गूंज है और वो खुशबू है जो हमें खींच के ले आई। हमने कहा भाई आज हो जाए, ले आए कुर्सियां वगैरह ले आए, सब माहौल बना लें यहाँ पर। बिल्कुल हाँ, आप लोगों से बाय द वे बहुत डर लगता है। हाँ, क्यों लगता है? देख रहे होते हैं सियासतदानों हम अच्छे वाले हैं, सियासी लोग हम अच्छे वाले हैं। अच्छा, वो तो आज पता चलेगा। अच्छे रहे हैं, पता नहीं क्या होने वाला हमारे साथ। डर लग रहा है आप लोगों के साथ। चले, कम से कम दिख रहे हैं अच्छे तो बस ठीक है, इतना काफी है। अच्छा, मैं तो सोच रहा था वहाँ पर कुछ बन रहा होगा और उसके साथ हम आ जाएंगे, लेकिन थोड़ी सी हमें देर हो गई, तो ये बन गया है तो अच्छी बात है। हाँ, तो बनाया क्या क्या है, पहले तो इससे आगाज कर लेते हैं कि बनाया क्या क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं जी। आज हमने बनाया है 1 पॉट चिकन पुलाव बनाया है। 1 पॉट चिकन पुलाव जी। इसमें सिर्फ एक ही पॉट इस्तेमाल होता है वैसे, ये मत पूछना कि क्या मतलब है। क्या मतलब क्या है इसका, बता देखे, इनको पता है, बता दो ना। तो वैसे क्या कुछ नहीं, वैसे तो देखिए यखनी बनती ना, अलग यखनी बनती है, दोबारा से यखनी भूनी जाती है, लेकिन इसमें हमने एक ही उसमें तमाम चीजें कर ली और इसीलिए वन विंडो ऑपरेशन नहीं है बुनियादी तौर पर। आपकी लैंग्वेज ऐसे ही है ना, मतलब वन विंडो ऑपरेशन कर दिया आपने इसका। या घर में पतीले कम हो तो ये काम किया जा सकता है, या धोने वाला ना हो, धोने वाले खातून ने खाना किया, मूड ना हो रहा हो कि ज्यादा बर्तन धोएंगी तो वो वैसे ये मुझे लग रहा है कि ये ज्यादा रीजन हर चीज का होना चाहिए। ये 1 पॉट जिसने इजाद किया था, कोई ना कोई उसके पास मसला तो होगा ना। टाइम की भी सेविंग हो जाती है ना। अच्छा, आपकी टाइम की भी सेविंग, ये भी सही, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये चलो सही इन लोगों को शो दिया है ना मॉर्निंग का, उसका कुरेद के निकाल दो अंदर से बात। माय गॉड, है ना। अच्छा, तो ये आदत हो गई है, अब तो आप लोग और मंज गए बुरी तरीके से। घर वाले से भी पूछ लेते हैं तो ऐसा क्यों किया, क्यों वो कहते हैं चलो शो पे जाओ, चलो ये होता है अक्सर, हमें इज्जत अफजाई हो जाती है, बहुत ज्यादा होती है। ये तो हम लोगों का स्टूडियो नहीं है, ये भी जुमले आते हैं, ये भी आता है आप लोगों के स्टूडियो। आप लोगों का आप लोगों का किचन नहीं है। हाँ, ऐसा तो होता है, एग्जैक्टली यही होता है। अच्छा, एक तो 1 पॉट चिकन पुलाव हो गया, ठीक है, और क्या है? और शाही टुकड़ा प्लेटर। शाही टुकड़े हम बनाते हैं डिफरेंट स्टाइल से, लेकिन आज थोड़े से और डिफरेंट बनाए। अच्छा, हाँ, थोड़े छोटे पीसेस से बनाए, पूरा एक प्लेटर तैयार किया है, वरना हम ट्रायंगल्स बनाते थे, आज मैंने थोड़ा डिफरेंट बनाया। तो ये शाही टुकड़े जो कि शाही डिश है, हाँ, तो ये छोटे आपने बनाए तो किसी छोटे शाह के लिए बनाए हैं। ये ऐसा हुआ होगा। नहीं, ऐसा होता है कि बाज़ का होता है कि आज जब आप ट्रायंगल काटते हैं तो क्या आपकी डिश जो है ना थोड़ी मेसी लगने लगती है, तो मैं सोचा कि जब मेसी ही लगनी तो थोड़े छोटे पीसेस कर लेते हैं। वो हमारे यहाँ पे जो कि पॉलिटिकल जो डायनेस्टीज हैं, तो बड़े शाह होते हैं, फिर छोटे शाह होते हैं, फिर उनसे छोटे शाह होते हैं,
फिर पैदा होने वाले शाह होते हैं। मैंने कहा शायद ये इस तरीके आज ऐसा लग रहा है कि लज्जत प्रोग्राम जो है ना ये पॉलिटिकल प्रोग्राम देखे तो इसमें पॉलिटिकल लज्जत। ये शो ना कर रहे होते तो डेफिनेटली पुलिस वाले होते और वो पुलिस वाले होते जो कि जबरदस्ती मनवाते हाँ, ये किया है बिल्कुल ऐसा ही और होता है। आप में तो ये गुड़ हो गए हैं पक्के वाले ना। अच्छा और तो तीसरी चीज ये प्रोटीन सैलेड। अच्छा प्रोटीन सैलेड, गुड, ये तो बड़ी अहम जरूरत है। इसमें भी कोई ट्विस्ट है? नहीं ऐसे कोई ट्विस्ट नहीं, वरना अमूमन सबके प्रोटीन हमारे यहाँ लोग ये कहते हैं कि जी सिर्फ मीट से ही हम लोग ले सकते हैं, लेकिन आज हमने इसलिए बताया कि ये चने जो हैं या बीन्स हैं उनसे भी या दालों से भी आप हासिल कर सकते हैं। ये गुर्बत ज़्यादा लोगों के लिए भी है क्योंकि गोश्त महंगा हो गया है, गरीब जो है हमारी तरह के लोग। लेकिन आपको मैं बात बताऊं कि दाने वाले भी तो इम्पोर्ट होती है पाकिस्तान, तो चने जो है वो टमाटर कौन से सस्ते हैं? टमाटर भी महंगे, टमाटर भी महंगे, तो इसमें कम डले हुए ना इसीलिए कम है। एक टमाटर लेके इन दोनों में डाल दिया, मतलब ये नजर भी आ जाए। और भाई लोगों को ये बताना भी पड़ता है ना कि पॉकेट फ्रेंडली कौन कौन सी चीजें हैं, तो जरूरी है। अच्छा ये पॉकेट फ्रेंडली तो आप बताती हैं, लेकिन एक शेफ जो है वो बेसिकली एक न्यूट्रिशनिस्ट भी बन जाता है ऑफ कोर्स ओवर द इयर्स, ऐसा ही है। जाहिर है ऐसा होता है कि आप बना के चीजें और फिर लोगों की जो डिमांड्स होती हैं उसके हिसाब से फिर आप चलते हैं, तो ऑब्वियसली हमारे पास आती रहती है रोजाना रिक्वेस्ट, उसी हिसाब से हम चलते हैं। और हमने तो न्यूज प्रोग्राम कर करके सियासत सीख लिया, आपने कितनी कुकिंग सीख ली है? क्योंकि ये लोग इतने सियासी हो गए, मैं आप लोगों को बताती हूँ, इन लोगों ने प्लान किया, हम शायद कल आ रहे या परसों, हमने कुछ ऐसे ही सुना था, ये सुना था, ये रेड मार दी गई आज के दिन, वरना आज के दिन प्लान नहीं था। तो आप लोग सियासी लोगों के साथ रह के शदीद सियासी हो चुके हैं। बयान से फिर फिर जाते हैं, एक बयान में ही रहते हैं। खान साहब ने हमें सिखाया यू टर्न लीजिए और उसके बाद जो है वो कुछ घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। यकीन करते हैं आप लोगों की बात? नहीं वो कहते हैं किसी वक्त भी ये यू टर्न ले सकते हैं। और दूसरी चीज ये कि वो रेड मारना होता है ना, वो जरूरी होता है, वरना हमारे यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही हैं जिसको नहीं पता होता। जब तक रेड ना मारो पता ही नहीं चलता असलियत में हो क्या रहा है। आपकी शादी हो गई है? बिल्कुल। तो आपकी बेगम यकीन करती है आपकी बातों पर? बस ये वो बातें हैं जो पसे पर्दा ही रहनी चाहिए, वरना ये रेड जो है वो ये उनकी जो रेड होती है वो अपग्रेड वाली रेड होती है। ये इस फील्ड में शादी से पहले आए हुए थे या शादी के बाद आए हैं? बस ये तकरीबन दोनों मामला साथ साथ हुए। अच्छा ही हुआ हो गई, वरना तो उसके बाद अगर वाले हालातों में आपको कोई बेटी ना मिलता। मेरी शोहरत अच्छी है और आप पहले भी अच्छी थी, इसीलिए हो गया। बल्कि और नाज़रीन यहाँ पे एक न्यूज एंकर को लगा रही है। मैंने तो सोचा, मैंने कहा पता नहीं आपको कोई लड़की देता नहीं देता भाई इतना यूटर्न। अरे लड़कियां देते, लड़कियां बारात भी लेकर आएंगे, लाइनें लगी हुई थी, लाइनें लगी हुई थी। और क्या, ये तो कभी इन्होंने बताया नहीं। बस अभी भी लाइनें लग जाती है अगर मैं जरा सा जो है वो लग जाती, अगर लेकिन मैं लगी हुई है, बस नहीं लगी हुई थी, घर ही आएंगे ऐसी लाइनें जाना है ना, इसलिए टिकट लगा हुआ था, टिकट अब ऐसा देखने का टिकट। तो आप घर जाएं। ये तुर्की में तुर्की आज मुकाबला होना है, तुर्की से हमारे रिलेशन अच्छे हैं। न्यूज़ वर्सेस फूड, फूड विल ऑलवेज विन। क्योंकि हम जब अभी आ रहे थे तो शिफा ने कहा कि भाई मेरा तो काम ये है कि बातें नहीं करूंगी, मैं खाना खाऊंगी, चखूंगी, बातें आप लोग कर लीजिएगा। तो बिल्कुल टेस्ट करके मैं करती हूँ और आप अवैस काम करें। प्लेट एक और भी है, आप लोग नहीं चखते अपना खाना जो बनाते हैं आप लोग? थोड़ा चख लेते हैं, वरना वो होता है ना डॉक्टर अपना इलाज खुद नहीं करता। नहीं हम टेस्ट करते हैं ताकि पता लगे कि कैसा बना है। मसाला में भी एक पुलिस है। हाँ सही है, वो चेक करती हूँ। अच्छा कभी ऐसा होता है, ऐसी खुशबू आ रही है, वैसे मैं आपको बताऊं या आप लोग यहाँ नहीं है, बस ठीक है, ये इनके चेहरे की तरफ एक कैमरा अलग से फोकस कर दिया ताकि पता लगता रहे कि क्या क्या जज्बात हैं, क्या रंग इनके चेहरे पर आ रहे हैं, जा रहे हैं। चलो भाई सही है। अब मैं लगे कैसा टेस्ट आप लोग करेंगे, एक्सप्रेशन से पता चलेगा शिफा के। भाई सवीना आपा का खाना है, हाँ, उसके बारे में तो ये नहीं हो सकता कि हम बाद में बताएंगे भाई कैसा बना था। हाँ। ये पता होता है कि अंडरस्टूड, प्लस साइन पढ़ा था ना मैथ्स में बचपन में, प्लस होता है हमेशा, लगाया हुआ हो या ना लगाया हुआ। तो ये खाना भी सवीना आपा का ऐसे ही है कि खाएं या ना खाएं पता होगा कि अच्छा है। तो बस फिर अब आप कह रही हैं तो मैं इतना इसरार कर रही हैं आप तो मैं खा लेता हूँ। वरना दिल नहीं चाह रहा था। नहीं दिल तो चाह रहा था बहुत, लेकिन कोई जरा बनावट तसन्नो ये भी तो अहम चीजें हैं। तो कौन सा वाली रेसिपी लेने लगी? राइस की? हम पहले राइस, गरीबों वाला नहीं ले रहा। अच्छा ये सिर्फ खाना है या पैक भी करवा सकते हैं?
पैक नहीं हो सकता। ये जरा सा कमेंट्स आर रिजर्व। अच्छा थोड़ा ज्यादा फ्री हो, उंगली पकड़ा ली तेरा पकड़। ठीक है सर, ज्यादा कर दिया। अगर पैक करके शिफा के साथ भेज देना वो। अच्छा मतलब बैग की बात खुद कर रहे हैं और शिफा पे डाल रहे हैं। मेरे अंकल ने अक्सर बंदूक रख के चला। मेरा मामला ये भी एक हमेशा सियासी ये बयान है ना कि मैं हमेशा दूसरों के बारे में सोच रहा होता हूँ, ओहो हमेशा। सही बात है, यही शिफा ऐसे ही है। उन्होंने तो पहले शुरू कर लिया ना, उससे आपको अंदाजा हुआ वो कितना दूसरों वो के तो बारे में खाना, सोचती है। वो तो बातों के मिठाई है ना इस वक्त। और और क्या भी मैंने तो करवाओ कहा था, इनसे। मैंने तो डिक्लेयर किया हुआ था भाई कि ये चले। कोई काम कर क्या करूंगी। रही, ये वो लोग अब हैं मंगल वाला जैसे दूसरों के कंधों पे बंदूक रख के चला दे। शिफा के लिए पैक होगा तो साथ साथ मैं भी करवा दूं। हाँ, चलें नहीं जी। में शेयर कर लेंगे। अच्छा अब ये जरा हमें बताएं पहले तो, चूंकि हम आप लोगों को जानना चाहते हैं कि एक शेफ जो है वो बनता कैसे है, उसके ज़िंदगी का आगाज़ जब होता है तो क्या बचपन से ही इंक्लिनेशन होती है। शेफ स्टोरी हमें सुननी है, आपसे शुरू करेंगे और फिर आपसे भी पूछेंगे कि ये जो आप जो इसमें मैं आपसे ही पूछूंगी कि आपका कोई ख्वाहिश थी पुलिस वाला बनने की, या आप बचपन में ऐसे ही थे, या फिर खेल में इतने ही सवाल करते रहते थे। आप मीडिया वाले बन जाएं, मीडिया वाले बन जाएं, एंकर बन जाएं, खास तौर पर एंकर बन जाए ना तो वो पुलिस वाला भी होता है, वो जज भी होता है, वो वकील भी होता है, वो दुनिया का सबसे बड़ा स्कॉलर भी होता है, वो इंजीनियर भी होता है, वो क्रिकेट पे भी तबसरे कर सकता है। एंकर का मतलब है हर फन मौला, चाहे आता हो चाहे ना आता हो। और वजीर आजम भी है भाई, वो वजीर आजम हर चीज पे ऐसे तबसरे करते हैं। ये ऐसे होना था बस मैं बताऊं। घर में कभी मियां बीवी में लड़ाई होती है? जी मेरा इंटरव्यू शुरू हो गया। होती होगी ना डेफिनेटली। कौन आप ही जीतते होंगे वैसे? नहीं मतलब नहीं, घर में ऐसा नहीं होता इधर मैं आपको बताती हूँ, टीवी पे चलती है ज़बान। एक पंजाबी में मुहावरा होता है, एड्डा तू मासूम। ये एड्डा तू मासूम। ये सारी ज़बान सिर्फ टीवी पर चल रही होती है, कैमरे के सामने चल रही होती है, और बेगम के सामने तो वो सुम्मन बुकमन वाला मामला होता है। जी बेगम जी अल्लाह, ये वो चेहरा भी है। हाँ बेगम पाक बिल्कुल, सजा मोहतरमा। उनका एक अपना अदब है, उनकी अपनी एक तकदीस है, उनका अपना एक मकाम मकाम है। अच्छा, यानी घर के दरवाजे पर एंटर होते ही, अंदर जाते ही सर झुक जाता है, झुक जाता है बिल्कुल। और ये हर वो मर्द जो कि एक खुशहाल जिंदगी, अक्लमंद खुशहाल जिंदगी चाहने वाला मर्द है, सबका यही है। चाहे वो वजीर आजम हो, चाहे कोई एंकर हो, चाहे कोई आम इंसान हो, सबका यही हाल। तो अच्छा आपने एक्सेप्ट कर बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही। मजलूम आदमी जो है ना वो हमेशा एक्सेप्ट करेगा। ये हर दिन आप मॉर्निंग में शो देखते होंगे ना, मजलूमियत नजर आती है चेहरे पे। मजलूमियत तो इतनी नजर आती है। देखें मजलूम एक शक्कर से सिर्फ मजलूम। चलो ठीक है, अब ये गुफ्तगू आप लोगों की तरफ मोड़ी जाए भाई। बिल्कुल मैं आ जाती हूँ, राज खुल जाएंगे इस तरह बहुत सारे। बेचारा मासूम आदमी है। ये बताएं समीना साहिबा की कहानी, क्योंकि हर बचपन में हर एक ने ना रोटियां पकाने का, तो बच्चा हो बच्ची हो इंतहाई शौकीन होता है, तो वो आटा गूंदने से लेके रोटी पकाने तक, और बचपन में बड़ी गोल रोटियां भी बनती है। ये भी एक डिलेमा है जिंदगी का कि जवानी में जब रोटी पकाने का वक्त या मौका आता है तो अजीब चीन का जापान का नक्शा हो जाता है। आप भी बचपन में रोटियां पकाती थी? नहीं, शुरू से मैंने सारे काम किए और मुझे शौक था। अच्छा, कुकिंग का शौक था, जो आगे जाके फिर मैंने इसको अपना प्रोफेशन बना। और ये शौक आपको किस उम्र में लाहक हुआ था? ये मुझे बचपन से था। ये शुक्र करें कि उन्होंने ये नहीं कहा आप इस शौक में कब मुलविस हो गई थी। ये भी हो सकता था, ये भी बोल सकते हैं। ये हादसा कब हुआ था आपके साथ? नहीं, ऑब्वियसली मैंने हादसा जो है ये पूरी कौम के लिए अच्छा हादसा है ना। इतने लोग देखते हैं आपको, सीखते हैं आपसे, और फिर वो घरों में बेगमात देखती हैं और फिर खाना बनाकर अपने मजलूम शौहरों को देती हैं। अच्छी बात है ये। नहीं, लेकिन ये कि कुछ लोगों ने मुझे ये भी बात कही कि जनाब आपने बहुत सारे घर खराब कर दिए, इसकी वजह ये है कि आप हर चीज़ बनाना सिखा देती हैं। जिन खवातीन को नहीं आता उनके हस्बैंड जो है उनसे कहते हैं कि जी देखिए ये बना सकती हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकती? तो वो ट्राई करती होंगी ना खवातीन। मैं तो कहती हूँ ट्राई करें, कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आपको शौक है आप सब कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल, और मर्दों को भी ट्राई करना चाहिए। हाँ बिल्कुल। वैसे तो देखें रूल ये है कि जब आदमी कैद में होता है तो उसको मुशक्कत जेलर ही खाना देता है ना, तो घर में बेगम ही खाना देगी। तो मर्द बेचारा कैद है। नहीं तो कैद बामुशक्कत भी होती है, कैद बामुशक्कत भी तो होती है, जो वही करता है जेल में। बर्तन किसने धोने हैं फिर बाद में? मुझे ये बताएं, आप लोग मतलब इन ऐसे ही आपके अल्फाज होते हैं जिंदगी भर, घर में बाहर ऐसे ही अल्फाजों का इस्तेमाल होता है? कैद, सियासत और हादसा, इस किस्म के एक बर्तन धोने के लिए गर्म पानी होता है, ये सब होता है।
बर्तन धोने की मैं पूछी गर्म पानी मिलता है बर्तन धोने के लिए? मिलता है, चले गुड। हाँ वैसे सर्दियाँ आ गई हैं, बिल्कुल इतना जुल्म है ना। और वो कैदी के कुछ अच्छे वो होते हैं ना करतूत, जिसकी वजह से उनको थोड़ी सजा में जरा कमी कर दी जाती है, तो वो तो वो एक टाइम की होते हैं सुबह से शाम तक? नहीं देखिए जिम्मेदारी पूरी करें भाई, सुबह से लेके शाम तक। ये क्या बात हुई कि एक टाइम आप कर लें एक टाइम मैं नहीं, जिम्मेदारी जो मेरी। और मैं मतलब बिल्कुल ये मैं अकड़ में रहता हूँ मैं बर्तन धोने के बाद, बर्तनों के साथ बिल्कुल हाँ सारी अकड़ बर्तनों के साथ निकलती है। अरे धुल जा जल्दी से, है ना? बिल्कुल भाई मैंने बर्तन धो दिए, अब आपको खाना डाल के उसमें खाना है खाए नहीं खाना नहीं खाए ये मेरा मसला नहीं है, मैंने धो दिए बिल्कुल। अब मैं जा रहा हूँ कपड़े वपड़े धोने के लिए, बाकी आप जो चाहें ऐसे, और क्या ऐसे थोड़ी एटीट्यूड है हमारा। अभी आप बताएं आगाज किधर से हुआ, कब हुआ और कैसे हुआ? अच्छा मुझे आगाज मुझे अपना याद भी नहीं आता। पहला शो बताएं, पहला शो में बताएं कैफियत किस कैफियत में थी? उफ मैंने पहला शो इतना बुरा किया था, मैं आज भी याद करती हूँ। मेरा दिल कर रहा था कि बस किसी तरह से ये कैमरास ऑफ हों और मैं भाग जाऊँ यहाँ से, मुझसे बोला नहीं जा रहा था। अच्छा मेरे साथ तो ये हुआ था क्योंकि गजनफर सर थे, उन्होंने मुझे डायरेक्टली लाकर खड़ा कर दिया था, आपने लाइव शो करना है। और मैं जाके खड़ी हो गई डायरेक्ट कैमरे के सामने, इससे पहले कभी कैमरा फेस नहीं किया, डायरेक्ट जाके खड़ी हो गई और लाइव शो है। पता नहीं मैंने कैसे अकेली थी, बहुत बड़ा या कोई और भी था साथ? नहीं वो एक गेस्ट थी। अच्छा वो कुछ चीजें वीजें बना रही थी, एक होम डेकोर का कुछ शो तो उन्होंने कोई टैलेंट देखा होगा ना, जाहिर है आपके अंदर, ऐसे तो नहीं उन्होंने खड़ा कर दिया होगा। पता नहीं, मैं वैसे तो बहुत बोल रही थी जौहरी हीरे को परख लेता है, ऐसा हुआ होगा शायद, बहरहाल लेकिन बहुत बुरा किया था, बहुत बुरा। मुझसे ब्रेक भी नहीं लिया जा रहा था, मतलब वो मुझे कह रहे ब्रेक लो। अच्छा वहाँ तो यूँ इशारा कर रहे थे, पहले तो वो टॉप बैग भी नहीं था तो उधर भी नहीं, अब वो यूँ इशारा कर रहे हैं और मैं भूल गई कि ब्रेक ले किस तरह से, कौन से अल्फाज का इस्तेमाल करूँ और क्या करूँ। तो वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस। अच्छा और भनशंड होते थे ऐसे वैसे मैं बता रही हूँ, मतलब अल्फाज गायब हो जाते थे कि ब्रेक भी लेना है, क्या बोलना है, क्या नहीं करना है। तो ये ऐसे वाले बहुत भंड होते थे। एक दफा भंड तो ऐसे हुआ था लाइव शो पर, डायरेक्ट आके लाइट गिर गई थी मेरे सर पर। अरे हाँ हाँ ये वाला भी भंड हुआ था। उस शो में आपसे ब्रेक नहीं लिया जा रहा था, वो कितना साल पहले की बात है? बहुत टाइम हो गया है, अंदाजन कोई 5, 6, 7, 8 नहीं 16 साल। तो उस वक्त आपसे ब्रेक नहीं लिया जा रहा था और उस वक्त से लेकर आप तक आपने फिर आज तक ब्रेक लिया भी नहीं है। काम भी आप कमाल कर रही हैं। हाँ अच्छा थैंक यू, शुक्र है। मुझे लगा आपने फिर कोई ऐसी ऐसी कोई बात की होगी डेफिनेटली। मतलब मेरा मकसद कहने का ये कि देखिए ना, फिर आपका एक जर्नी शुरू हुआ और क्या, और सक्सेस में आपने ब्रेक नहीं लिया। ओह थैंक यू। मैं अच्छी बात नहीं करता हूं, अच्छी बात भी करते हैं आप, चेहरे पे ना जाए ना, छोड़ें आप, रहने दें। नहीं आपकी तो बातें भी जब से ऐसी तोपों की तरह चले जा रही हैं तो दाग दो पे दाग रहा हूं हाँ, रुख इधर ही है। नहीं आप फिर उनसे बात करें। उधर मैं खूबसूरत लोग, खूबसूरत बातें। अरे नहीं हम ये पूछते हैं, फिर समीना आपा की तरफ चलते हैं। समीना आपा ये बताएं कि आपसे कुकिंग, अगर मिसाल के तौर पे आप लोगों का लिमिटेड टाइम होता है 1 घंटे का प्रोग्राम, उसमें खाना नहीं पका, चावल जो है वो बस नहीं हो रहे भाई, गोश्त निकल रहा, क्या करती हैं फिर? नहीं वैसे हमारी प्रिपरेशन जो होती है वो थोड़ी सी पहले से होती है। जैसे गोश्त वगैरह को होता है हम पहले से बॉईल कर लेते हैं, चिकन को हम उसी वक्त बनाते हैं। लेकिन ये कि देखिए अब इतना अर्से से मैं काम हुआ, मुझे भी तकरीबन 16 ईयर्स 17 ईयर्स हो गए हैं, तो मैनेज करना आ गया है चीज़ों को ना कि किस। और मैंने 10 मिनट्स के प्रोग्राम से स्टार्ट लिया था, उसमें भी मैं चीज़ें बना लेती थी। पकता था 10 मिनट में, 10 मिनट में भी 10 मिनट बता देते हैं उसमें भाई, ये बता दिया खुद पका लो चलो। नहीं पूरा बनाती थी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करके भी लाती थी मैं, और उसके बाद लेकिन आप ऐसी 10 मिनट वाली जो न्यूली वेडेड खवातीन है उनके लिए बता दे, 10 मिनट में शौहर का दिल। ऑमलेट अच्छा सा ऑमलेट बन सकता है, चाय भी, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बन सकती हैं 10 मिनट्स में बस वो। लेकिन मैंने किया और उसके बाद अब ज़ाहिर मैनेज करना आ गया कि किस चीज़ को 3 रेसिपीज़ हैं, तो हमें पहली रेसिपी कौन सी बनानी होगी जिसमें हमें टाइम ज़्यादा लगता है ना। फिर खवातीन जब आपसे करती हैं फ़ोन या बात करती हैं तो वो क्या कहती हैं कि उनसे सबसे ज़्यादा गलती कौन सी होती है और जिसको आपसे उनकी डिमांड होती है कि आप उसको सुधारें या टिप्स बताएं? मैं ख्याल डिफरेंट होती है हर उसमें। कभी राइस के मुतालिक होती है, मैं हमेशा ही कहती हूँ आपके इंग्रेडिएंट्स जो है ना, जब भी आपको डिश बना रहे हैं तो बहुत ही अच्छे होने चाहिए ताकि आपकी रेसिपी जो है वो अच्छी बने। और राइस में भी हमेशा मैं कहती हूँ आप इतना गोश्त इस्तेमाल करते हैं सब चीज़ें, तो राइस अच्छे होंगे तो खुद ब खुद आपका पुलाव या बिरयानी अच्छा बन जाएगा। तो इंग्रेडिएंट आपके सॉलिड होने चाहिए। अच्छा, और आपको कितना अरसा हो गया इस फील्ड में? खाना पकाते हुए तो ऑन टीवी ऑन स्क्रीन तकरीबन 17 इयर्स हो गए। 17 इयर्स 17 इयर्स मतलब अब आप गोश्त को देखती हैं और बता देती हैं कि ये किस जानवर का है?
काफी हद तक काफी। और ये कितनी देर में गलेगा और इसके साथ क्या होना चाहिए, इसकी उम्र कितनी होगी, इसकी उम्र कितनी होगी, इस बच्चिया के 2 दांत होंगे या नहीं होंगे? नहीं इतना नहीं मुझे पता, लेकिन बहरहाल अब काफी चीजों की पहचान होगी। जब पहले मैं गोश्त को हाथ भी नहीं लगाती थी, बट अब दायरे मेरा प्रोफेशन है तो मुझे करना पड़ती है चीजें। अच्छा वैसे और अच्छा भी लगता है। आप लोग इतना सियासी प्रोग्राम करते हैं, लाइव शो भी करते हैं, कभी कोई ऐसा कोई सवाल या किसी ने कोई ऐसी बात बोली हो जो डायरेक्ट ऑन एयर कुछ ऐसी खतरनाक, कोई नॉर्मल कॉलर नहीं या पॉलिटिशियन नहीं, कुछ भी ऐसा आप लोगों के ऊपर डायरेक्ट? तब तो याद भी नहीं है कितना कुछ, और क्या डेली हम लोगों के साथ होता है ऐसा तकरीबन, नॉट डेली नहीं, लेकिन ऑन एंड ऑफ। कभी अगर हम पब्लिक कॉल्स ले लें, किसी को गुस्सा होता है, हम चाह रहे होते हैं कि कोई बहुत सख्त बात आप लोगों पे निकल आता है, हम में भी नहीं कहते, लेकिन ये है कि कोशिश हमारी ये होती है, दिल में डर होता है कि भाई कोई कॉल आ रहा है, अब आएगा। तो उसमें आपको क्या रिएक्शन होता है कि भाई आप किस तरह से उसको हैंडल करते हैं? बहुत सीरियस उस तरह से अभी तक आया नहीं है, शुक्र है अल्लाह का कि अभी तक उस तरह। और कभी कभी हमने गेस्ट को पॉलिटिकल मिनिस्टर्स वगैरह को बिठा के भी कॉल्स खोल दी, तो वो भी थोड़ा सा होते हैं कि भाई अब कोई अंडे टमाटर ना करते, और हमें भी होता है कि भाई कॉल्स तो हमने खोली है, वी आर रिस्पांसिबल फॉर इट। लेकिन उनके साथ भी अभी तक किसी ने ऐसा, महज़ब कौम है हमारी, मतलब महज़ब तमीज़ वाली कौम के लोग। मतलब एक जो कॉल सबसे मशहूर हुई थी वो वही हुई थी जिसमें एक शख्स ने मुझे कहा था, वो बाल के वजह से बात हो रही थी, तो उसने कहा था कि भाई मेरे बाल गिर रहे हैं, मैं क्या करूं? तो मैंने कहा भाई हां वो मशहूर तरीन, दैट इज द मोस्ट फेमस वीडियो वायरल हुई, वो हाई वायरल में उसके बाद मीम फैक्ट्री थे, पता नहीं क्या हुआ। दैट वाज द मोस्ट फेमस एंड द मोस्ट एंटरटेनिंग मोमेंट जब से हम कर रहे हैं। तो वो और मैं तो शिफा को देख रही थी, शिफा जिस तरह से हंस रही थी, दरअसल हमारी तो हंसी निकल गई ना, वो साथ जो डॉक्टर थी वो भी हंस पड़ी, तो मैं अगर सीरियस भी थी, अच्छा मेरा तो ओवैस के साथ मजाक या हंसी मजाक चलता है, तो हम तो आपस में लगे हुए शुगर लगा रहे थे, वो लोगों ने उसको इस तरह से परसीव किया कि जैसे वो ये तो होस्ट ने दूसरे होस्ट का मजाक उड़ा दिया, उसने बात की है और तुम उस पे हंस पड़ी, और ये तो हम उस पे नहीं हंस रहे थे, हम आपस में हंस रहे थे। तो वो भी और हम भी, वो डॉक्टर भी जो आती है प्रोग्राम में, वो भी बड़ी अच्छी उनकी हमारी इक्वेशन है, तो उनको भी लोगों ने ये कहा कि आप दोनों उस पर हंस रहे थे, तो हमने कहा नहीं ऐसा नहीं है, हम साथ में हंस रहे थे। इसको कहते हैं कवर करना। हाँ सही बात है, हम भी जानते हैं लाइव शो कर रहे हैं, हमें पता है कैसे कवर करना है, ऑफ कोर्स है ये तो। तो ये छुपा के बात को कोई नहीं, ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा होता है। हम खाना ले लेते हैं, भैया कुछ ले आए और अब मैं चावल चख लिया, मीठा चखा दें। क्या ये मीठा खाने वाला है या नहीं? प्लास्टिक खाएंगे बस, फिर इंतजार क्यों करें? प्लास्टिक का तो नहीं है ना? नहीं खा सकते हैं हमने, क्योंकि अक्सर अपने सेट पर जो है ना वो प्लास्टिक का देखा है, कभी कभी बड़े गेस्ट आते हैं ना ईद वगैरह पर, बड़ा सजा देते हैं, खाना मंगवाते हैं, फिर असली वाला फिर मंगवाते हैं हम उनके सामने, उनके बहाने से फिर हम भी थोड़ा सा। वैसे कौन सा होता है आपके पास? वैसे तो नहीं होता ना, नहीं होता, वैसे तो नहीं होता ना, क्योंकि वो हमारा जो है वो फॉर्मेट इस तरह का है नहीं, लेकिन जब गेस्ट आते हैं तो फिर गेस्ट से पहले टूट पड़ते हैं, फिर हमारी भी अयाशी हो जाती है, उनके बहाने से ईद हो जाती है, अयाशी हो जाती है हमारी। आप चूंकि खाने की एक्सपर्ट हैं, तो अब जब आप दूसरे लोगों के हाथ का बना हुआ खाते होंगी तो जजमेंटल तो नहीं हो जाती? नहीं, कि भाई नहीं ये तो यूं है, ऐसा है, कोई बहुत ही कोई मेजर गलती होती है या कोई ऐसी चीज नजर आती तब तो, और मैं देखती हूँ कि भाई जिसको मैं बताने जा रही हूँ वो शायद इस चीज का। आप एक सेकंड, क्या बात है यार, मतलब क्या ही बात है। और इसमें सबसे मजेदार चीज, वो सवाल भी मैं करती हूँ, आप अवैस के सवाल का जवाब नहीं, अब कंटिन्यू प्लीज, फिर मैं आती हूँ। तो जब मैं देखती हूँ कि मैं जिसको बताने जा रही हूँ शायद इस बात का बुरा नहीं माने तो मैं बता भी देती हूँ, लेकिन ये कि मैं सोचती हूँ कि हर एक का अपना तरीका कार होता है, वो अपने तरीके से बना रहे हैं, मैं अपने तरीके से बना रही हूँ। लेकिन वो जो कहते हैं लोग कि जी इसके हाथ की ये खास बात है, वो क्या होती है ये मुझे समझ में नहीं आया। ये होती है, मतलब चीजें वही डल रही हैं, क्वांटिटी वही है, तो हाथ कहाँ से आ गया बीच में? हाथ की बात ये होती है कि आपको आपके टाइमिंग्स क्या है, आपको इंग्रेडिएंट यूज करने के टाइमिंग्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी है। चूल्हे की टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, हाई हीट लो हीट, आपको पता होना चाहिए कौन सी हीट पे आपको कुकिंग करनी है, तो उससे भी चीजें अच्छी बनती हैं। किसी के हाथ में फ्लेवर ज्यादा होता है जैसे कहते हैं, वैसे वो फ्लेवर क्या होता है, वो फ्लेवर ये होता है कि आपको टाइमिंग्स का पता होता है कि आपकी हीट कितनी है, या फिर आप जो इंग्रेडिएंट उसके अंदर शामिल करें उसके टाइमिंग्स क्या हैं और कितनी देर इसको कुक करना है, तो उन टाइमिंग्स के आपकी जो अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है उससे आपकी चीज़ अच्छी बनती है, वो हाथ का जायका कहलाता है। वरना कोई हाथ से कोई थोड़ी कुछ डाल देता है इसके अंदर। हाँ बिल्कुल, ये लेकिन वो शादी होनी की वो पहले हाथ का जायका देख लो। अच्छा इसीलिए आप मुझे समझ में आया वो लोग हाथ मांग रहे होते हैं ना, हम आपकी लड़की का हाथ मांगना है, तो शायद ये चक्कर है कि भाई हाथ ही ले जाओ तुम।
इन्हीं से बनवा लेना और टेस्ट चेक कर लेना, फिर वापस कर देना। नहीं समझ आया हाथ वो कोई चक्कर है, अब ये इनसे मिलकर और बात करके वो क्लियर हो जाए। हाथ नहीं, अब जो भी ले पूरी ले, पूरी खाते। हम आपके यहाँ आए हैं, मतलब आप भी पूरी मांगेंगे हाथ? जो भी कितना टाइम हो गया शादी को? आस्किंग फॉर अ फ्रेंड। अच्छा, आस्किंग फॉर अ फ्रेंड। हाथ मत मांगना दोस्तों, हाथ मत मांगना, पूरी खाते, पूरी खाते। बिल्कुल। अब ये बताएं आपा कि ये सौगी कैसे नहीं हुए? सौगी कैसे नहीं हुए? टोस्ट भी अच्छा, मतलब टेस्ट भी आ रहा है, क्रिस्पी है, क्योंकि अक्सर जो लोग शाही टुकड़े बनाते हैं उनका जो ब्रेड है वो सौगी हो जाती है। अच्छा, उसका मैंने अभी बताया था कि हमने एक तो उसको डीप फ्राई किया था। अच्छा, बिल्कुल आप खुल के इसको डीप फ्राई कीजिए। बस दूसरी बात है कि जब मैंने इसमें शीरा डाला था ना, वो ठंडा था। स्लाइसेस जो फ्राई किए थे वो भी ठंडे थे। हालांकि आप देख रहे हैं कि बहुत देर से बना हुआ रखा है, लेकिन ये सौगी नहीं हुआ। यही पहले हमने पानी से शीरा बनाया, फिर हमने दूध से शीरा बनाया, वो बहुत थिक था और वो हमने ऊपर से पोर किया और डाल के सिर्फ मिक्स किया और निकाल लिया। लेकिन शीरा ठंडा होना शर्त है, गरम ना हो, गरम नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब जैसे ऐसा होता है ना कि फोटोग्राफर कोई हो तो वो अपने दोस्तों के जाता है, यार जरा तस्वीर तुम बना देना, तो आपको फिर इस तरह का मिलता होगा कि भाई आज हमारे भाई खाना तो आपने बनाना है? नहीं ऐसा नहीं होता। बस ये होता है कि अच्छा आप आइए, अरे भाई हमने तो जैसा बनाया, आप तो कॉन्शियस हो जाते होंगे, बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं, बहुत कॉन्शियस और डर के मारे गलत बनाते होंगे। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन होता है, कॉन्शियस हो जाते हैं कि भाई ये आए हैं। अब पता नहीं मैं भी पीछे क्या कुछ करती थी, मुझसे भी कितनी गलतियां होती हैं, बंद भी हो जाते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें मुझसे ऐसे तो नहीं 100% सही होती, लेकिन लोग हो जाते हैं। कभी ऐसा हुआ? कैसा हुआ होगा? आप लोग के आगे कोई नहीं बोलता होगा? हाँ, तो बस छोड़ेंगे ही नहीं। हम लगते हैं ऐसा, सिर्फ इम्प्रेशन है। ये असल में मामलात इसके बरक्स हैं। लोग देख रहे हैं हमारा जो हाल हो रहा है, चेहरे पे ना जाए। हमारे साइड पे जो आप दावा बोल दिया आप लोगों ने, मेरे ही घर पे। अच्छा, ये बताएं कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप खाना पका रही हैं लाइव शो में और जिस तरह का वो बनना चाहिए वो वैसा ना बना हो और कुछ अलग ही बन गया हो, और फिर आपने जब चखा, वो जो चखते हैं ना, जो एक खास एक्सप्रेशन देना होता है, चखा, वो कैसा होता है? एक सेकंड अवैस, वो एक्सप्रेशन जो खास देना होता है। बहुत अच्छा बना है, बड़ा। और फिर आपको एहसास तो ये हो रहा है कि नहीं ये तो बहुत गड़बड़ हो गई है, आपने कहा बहुत अच्छा बना है, आज तो मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा खाना बनाया है मैंने। ये कभी हुआ है? नहीं, मेरा ख्याल है इतना बड़ा भंड कभी हुआ नहीं। अच्छा, लेकिन ये एक दफा हाँ मेरे साथ ये हुआ कि मैं सी फूड नहीं खाती और प्रॉन्स तो बिल्कुल भी नहीं खाती। अब चूंकि मैं नाम नहीं ले रही कि किसके साथ हुआ था और मैंने किसका नहीं खाती, ये भी एक सवाल है। नहीं, मुझे पसंद ही नहीं है, मुझे पता नहीं क्यों लगता है, बहक बहुत आती है उसमें। अच्छा, अब ये मेरे है कि मुझे आती है। अब कोई और सवाल मत लिया, मैं जवाब दे दूं आगे, जल्दी से पूरा कर दूं। तो जिन्होंने बनाया था उन्होंने कहा कि खाएं, लाइव शो था। अच्छा, मैंने खाया, वो मैं अवॉइड कर रही थी कि उस बिरयानी के अंदर जो है प्रॉन्स ना आए, और मैं दूर करके, लेकिन मेरी किस्मत उस दिन इतनी खराब थी कि वो मुंह में आया ही प्रॉन, और मैं खाया, चिक करके जो उसमें से पानी निकला, उसका जूस निकला, उसकी जो मुझे लगा बहुत महक आ रही है, बहुत गंदा। मैं कह रही बहुत अच्छा, मेरी एक आंख से यहाँ से आंसू भी निकल रहा है, ये देखो। मैं ये भी खाकर कहा जी बहुत अच्छा, ये मेरे साथ हुआ था। अल्लाह, ये खतरनाक चीज है। हाँ, तो मेरी मासूमियत का अंदाजा करें। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई एक इंग्रेडिएंट बताया और डाला दूसरा हो, गलत हो गया हो इंग्रेडिएंट ही? नहीं, होता है, देखिए होता है अमूमन ये कि सारी जब दाल कुछ रही है, नमक डाल रही है और कहते हैं अब हमने डाला मेरे ये तो बहुत होता है। ये मैं करती हूँ, ये मैं बहुत दफा कर चुकी हूँ। फिर मैं पूछती हूँ कि ये मैंने डाल दिया कि नहीं डाल दी। वजह ये होती है कि देखिए ज़ाहिर है आपकी तवज्जो जो है वो कॉलर्स पे भी होती है और जी गुफ्तगू पे भी होती है। दूसरी बात है कि 2 से 3 चीज़ें बन रही होती हैं, तो दूसरी तरफ भी ध्यान होता है कि इस टाइम में ये चीज़ बनेगी कि नहीं बनेगी, थोड़ा सा एक जहन पर प्रेशर होता है। तो इस चक्कर में होता है, मैं अमूमन नबील से पूछती हूँ, मुझसे पूछती है और फिर मैं डायरेक्टर पे डाल देती हूँ। आप भी नहीं सुन रही होती मैं बड़ा सोच रही होती हूँ। हाँ, ये आज साबित हुआ कि ये अक्सर औकात आपकी बातें नहीं सुन रही है। ये बोल भी देती है मुझे, कहती है अच्छा क्या डाला, ख्यालों में थी। हाँ, ये बोल भी देती है। आप क्या ख्यालों में होती है फिर? आप मैं बस सोच रही होती बहुत सारी चीजें, और अभी घर जाऊंगी, छुट्टी हो जाएगी, छुट्टी कब होगी, कितनी देर रह गई है, कब मिलेगी, जिंदगी में आगे क्या करना। आज तो नए वाले कपड़े पहन लिए, अब कल वाला कौन सा जोड़ा होना चाहिए, ये बड़ी हिम्मत होती है। ये लोगों को लगता है कि ऐसे ही बस प्रोग्राम हो जाते हैं, हम तो कोई मेहनत वहनत नहीं कर रहे होते। भैया ये तो डायरेक्टर को पता होता है जब आप उससे पूछते हैं। अगर डायरेक्टर ने तो सुन लिया, अगर वो बातों में नहीं है, वो भी अपनी बातों में होता है, अब कुछ और ना सोचो कि अब घर जाना है, घर जाना, ये लेते हुए जाना है, फलां का कॉल आया था, ये करना है, वो करना है, बेगम से डांट ही पड़ गई। हाँ, तो ये भी होता है। वो और अलग ट्रांस में चले गए। यहाँ की चीफ ऑफ द
किचन स्टाफ जो है वो आप हैं जी COKS। अब आपकी अथॉरिटी निकला है। हाँ बिल्कुल, और हमारे यहाँ पे तो सबसे बड़ा डेजिग्नेशन यही होता है भाई। हाँ बिल्कुल, अच्छा चीफ ऑफ किचन स्टाफ आप हैं। जी। अब आपने कोई मुझे ऐसा बताएं कि जब आपने डांटा हो सही तरीके से, बेहतरीन तरीके से इनको या डायरेक्टर को, और अपने गुस्से का भरपूर इजहार किया हो। या घर पे? नहीं यही अच्छा, स्टूडियो में? नहीं मेरा ख्याल है मैंने कभी नहीं इस तरह से किया, बल्कि क्योंकि अबील की मेरी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी है, कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होती है हम आप इसमें डिस्कस कर लेते हैं, या जो मेरा डायरेक्टर है उससे भी मेरी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो कभी हुआ नहीं इस तरह कभी से। नहीं रहा। वैसे कभी ऐसा होता है कि मुझे जब लास्ट मोमेंट पे ऐसा होता है कि मुझे लास्ट ब्रेक के बारे में नहीं बताया जाए, तो कभी कभी मुझे गुस्सा आ जाता है कि ओहो मेरा तो इतना काम बाकी है और अभी मुझे बताया नहीं गया। तो उसमें थोड़ा सा कभी हो जाता है कि बस मैं कहती हूँ जो चीज़ आए ना आपके सामने, प्रोडक्ट आए ना, वो बहुत अच्छी सी होना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होगा वो मेरा ही नाम आएगा, ना डायरेक्टर का आएगा ना किसी का आएगा। असल तो आप लाइव शो करने वाली हैं अभी, ये भी कैमरास ऑन है, तो वैसे सोच समझ के ही जवाब देंगे। हाँ, लेकिन असल जवाब आने वाला सामने। आपको एक्सपेक्टेशन नहीं थी? आप बता दें असल जवाब फिर। नहीं मजाक कर रहे हैं, ऐसे ही है। अच्छा ये बताएं, रमजान और कुकिंग इंतहाई मुश्किल अगर रफ्तारी से पहले हो, एक तो चैलेंज होता है बड़ा, वो कैसे गुजरता है टाइम अफ्तारी से पहले अगर कुकिंग हो रही है? उससे हमारा यही गुजरता हमारा तो है, यही और हमारे गुजरता है। रास्ते में इफ्तार होता है हमारा ज्यादातर। बढ़िया, बस मैं रोने वाले हैं। आंसू आ गए वैसे, मुझे भी आ ये गए। एक्सप्रेशन करना था। अच्छा, आप लोगों को, अब आप चूंकि इतना खाना पकाती हैं, तो आपको अपने हाथ का खाना पसंद आता है? अब मतलब वरना ये होता है ना कि लोग कहते हैं मैं अपना तो नहीं पता, अब तो मुझे किसी और का पसंद आ रहा है। नहीं, दूसरों का भी पसंद आता है, जो चीज़ दूसरे अच्छे बनाते हैं। सबसे बेहतरीन कराची का स्ट्रीट, अब ये चूंकि कराची से नहीं है तो इन्हें हमने कहा कराची चूंकि रोशनियों का शहर है, बत्तियां दिखाने के लिए लेकर आए या रेट मानने के लिए? नहीं, यहाँ पर भी बत्तियां लगी हुई है ना, ये दिखाने लायक। 3 बल्ब लगे हुए हैं। तो स्ट्रीट फूड में अगर हम आपसे बात करें कि कौन सा स्ट्रीट फूड, आप भी बताइएगा जो कि कराची में जो भी शख्स आए उसे टेस्ट करना ही चाहिए। जब तक मैं ये वाला फूड टेस्ट कर लूं भाई। ये तो अपनी अपनी पसंद की बात है, कुछ लोगों को गोलगप्पे पसंद आते हैं कराची आने के बाद। जवाब दे रही ना, ये तो अपनी अपनी पसंद की बात है। तो 4-5 चीजों के बारे में बता दें कि गोलगप्पे जो कराची आता है ना, उसको गोलगप्पे कराची के बहुत पसंद आते हैं। और दूसरी चीज ये कि देखें आप बंद कबाब, मेरे ख्याल आपने लाहौर में भी खाए होंगे, इस्लामाबाद में भी खाए, लेकिन जो कराची का बंद कबाब है ना, बस हो गया ना। सही है। अच्छा, तो ये टक्कर वैसे क्या है कराची और पंजाब की, ये लाहौर की और कराची की, ये क्या टक्कर है? ना लड़वाए ना। नहीं वैसे नहीं पूछ रही हूँ, क्या है क्या? वो तो वो वैसे क्लेम करते हैं कि हमारे बड़े मसालेदार खाने हैं और बड़े मसालेदार। नहीं और ये कराची वाले हम बड़े मॉडरेट हैं, मतलब ना बहुत स्पाइसी ना बहुत कम। तो फिर मेन फर्क है क्या दोनों खानों में, दोनों सूबों क्यों? में? आसान करता हूँ मैं। क्यों ऐसा है कि कराची जैसा खाना कहीं नहीं मिलता दुनिया में? इसमें तो कोई शक अब ऐसे ही नहीं है, कोई बात है कि ऐसे लाहौरी इख्तिलाफ करेंगे, नहीं भाई हमारा ना बोलने के लिए। लेकिन वो बताएं ना, वो लाइन बताएं कि जो पता चलता है कि भाई ये लाहौर का बना हुआ है और ये जो है इसमें ऐसा ऐसा टेस्ट आ रहा है, तो ये कराची का। अच्छा, मेरा इस सवाल के जवाब से पहले मैं भी बुक करता हूं जो इन्होंने थोड़ी देर पहले किया था। वाह वाह वाह, है ना, क्रिस्पी है ना। वाह वाह, मजा आ गया। थैंक यू, मजा आ गया। अब बताएं भाई कराची लाहौर खाना। भाई देखिए, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं भी कराची में रहती हूँ और लाहौर भी बहुत जाती रहती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे लाहौर में क्वांटिटी एक तो खाने की पोर्शन ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं, फिर दूसरी बात है कि स्पाइस लेवल मुझे लगता है थोड़ा कम होता है, उनका कम होता है, और ऑयल थोड़ा सा ज्यादा होता है उनकी चीज़ों में ना। बाकी फ्राई चीज़ें ज़्यादा होती हैं कराची में, जबकि आपको मॉडरेट चीज़ें मिलेंगी ना, आपको हर तरह की चीज़ मिलेगी ना। मुझे थोड़ा सा ये फ़र्क लगता है। जैसे कढ़ाई, लोग कहते हैं जी लाहौर की कढ़ाई, लेकिन मैं कहती हूँ कराची में कढ़ाइयाँ बहुत अच्छी हैं। कढ़ाई तो आप लोग रहने दें, कढ़ाई हमारे पास रहने दें, ना करें कराची और लाहौर की बात। मेरा ले कढ़ाई को दोस्त हमारे पास रहने दें। लेकिन ये है कढ़ाई, कराची शहर ऐसा है कि यहाँ पर हर कोई आके बस जाता है और सबको कराची संभाल लेता है, तो आपको हर तरह का खाना पाकिस्तान का, चाहे केपी हो, बलूचिस्तान हो, पंजाब हो, सिंध हो, हर तरह का खाना आपको एक शहर में मिल जाएगा। कम से कम मेरी तो अपनी ये लर्निंग है, मैं जब से फिर रही हूँ यहाँ पर, तो हर चीज हमें नजर आती है। हर सूबे की, हर जगह की एक अपनी पहचान है, अपना टेस्ट है, अपना खाना है। लेकिन कराची में आपको हर तरह का, पूरे पाकिस्तान में जो जो चीजें कहीं कोने में बन रही होती हैं, सब कराची में आपको मिलेंगी। आपका फेवरेट स्ट्रीट फूड कौन सा है? मेरा फेवरेट बन कबाब। बन कबाब। आपका?
वो सोचने लग गई है पहले ही। सब खा लूंगी तो फिर वही आप सियासी बातें खुद कर रही हैं, मैं सब खा लूंगी। ये तो सियासतदान कहते हैं मैं सब खा लूंगा। ना आप लोगों को दूसरों के ऊपर यकीन आना बंद हो गया है, मतलब आप थोड़ा सा, ये आपने बात ही सियासी की है, मैं सब खा लूंगी। ये तो नहीं, मैं और अबील चुके बहुत टाइम बहुत मुश्किल है भाई, और क्या है। नहीं, मैं आपको बताऊं कि मैं और अबील चुके साथ हमारा आना जाना होता है, स्कूल में साथ पढ़े। अच्छा, आना जाना साथ है, तो वैसे माशाल्लाह हम लोग हर तरह की चीज खा लेते हैं। अच्छा, मतलब हमें कोई एतराज नहीं होता। शरीफ लोग हाँ, स्ट्रीट फूड बल्कि ज्यादा अच्छा लगता है, बजाय इसके कि आप जाएं और टेबल पे बैठे हो, वहाँ बैठ के खाना, वो भी अच्छा लगता है, लेकिन ये कि हाँ नहीं, वो नहीं, सब खा लेते, इनका भी उसूल है, ये भी सब खाओ, बल्कि वही चीजें ज्यादा मजे की होती है, मजे से ज्यादा अच्छा होता है जी। ऐसे ही इनका उसूल है, बता रहा था, आप लोगों का उसूल है सब खाओ, इनका है सब खाओ सबका खाओ। उसूल है जिंदगी में, बड़ा अहम उसूल है। किसी का मत छोड़ो, आगे कोई और देखे, किसी ने तो खाना है ना, या मैं खाऊंगी या वो खाएगा, तो ये तो मैं भी अपनाती हूँ। खाना जाएगा किसी के पेट में, खाएगा सही कोई उसको, तो या आप खाएंगे या मैं खाऊंगी, बस फैसला हो जाए फिर। बिल्कुल। तो फाइनली हम सिर्फ ये चाहेंगे कि इंटेरोगेशन फिनिश, इंटेरोगेशन क्या, ये तो एक कन्वर्सेशन थी। अच्छा, जो कि हम चूंकि आपके फैन हैं तो इसीलिए हम यहाँ पर आए। हमने वक्त देखा कि इस वक्त छापा मारना चाहिए ताकि आप प्रोग्राम के दरमियान डिस्टर्ब भी ना हो, जो चीज अच्छी नहीं नहीं, असल बात ये थी खाना खाना था, और खाना अच्छा आपके हाथ का खाना खाना था ना, ये बात है कि आपके हाथ का जो यहाँ बन रहा था वो खाना था। लेकिन ये बताएं, फैन की बात हुई, फैन मोमेंट्स बताएं जरा अपने, क्रेजी फैन मोमेंट्स जिससे आपका दिल जो है बस पिघला गया। इनके पास तो बहुत अभी रिसेंट का केस है। अच्छा, मेरे पास तो खैर बहुत ज्यादा इस तरह के, अबील के पास भी बहुत है, लेकिन ये कि बाज़ का ऐसा था कि फैन, हम लोग फैंस की वजह से ही, जाहिर है वो हमें देखते हैं, हमें पसंद करते हैं, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा फील होता है कि शायद वो हमारी पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा इंटरफेरेंस करते हैं। जैसे मुझे पसंद नहीं कि कोई सैटरडे संडेज को मुझे कॉल करे, अच्छा, चाहे वो मेरा फैन बंद कर दिया करें, इसका तो आसान है। नहीं, वो मैं बंद नहीं करती कभी, मैं तो प्रोग्राम के दौरान नहीं बंद करती, जो मेरा लोग फोन मेरा बैग उठा, मजबूरी हो सकती है, बिल्कुल सही है। तो मतलब ये फैंस के लिए आपका मैसेज है कि सैटरडे संडे को कॉल ना करो। नहीं, वैसे आप जिस दिन करेंगे, जो भी आपकी क्वेरी होगी मैं जरूर उसको सॉल्व करूंगी, लेकिन ये कि मुझे लगता है कि हमारे पास फैमिली टाइम कम होता है, क्योंकि हम कहीं बाहर जाते हैं और लोग, पहले सवाल ये होता है कि ओह आप लोग भी बाहर आके खाना खाते हैं। मतलब ये यूं होता होगा कि चूंकि लोग ये सोचते हैं कि आप खुद इतना अच्छा खाना पकाती हैं तो क्या भाई आप बाहर जाकर खाएंगी, आप तो खुद सबसे अच्छा खाने से ज्यादा एम्बियंस भी तो होता है, हमें होता है कि हम एम्बियंस को एंजॉय करें और कभी फैमिली के साथ बैठ के, और कभी खुद ना भी बनाएं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता है, बहुत दफा ऐसा होता है। वीकेंड पे तो मेरा कभी दिल नहीं चाहता कि मैं अपना रेस्टोरेंट खोल लें, ये क्यों नहीं कर रही आप? बस बड़ी देर कर दी आपने, मेहरबान से आते फाइनेंसर के ढूंढ के दे, पहले फाइनेंसर आप ढूंढ के दें। ये इस पर ये भी हम है ना मार का सरंजाम देते हैं, कोई पार्टनर, इस पर हम बात करते हैं प्रोग्राम के बाद, गुफ्तगू करते हैं। कोई नहीं, आप कैमरे के सामने आप बताएं ताकि मुझे भी वो के सनद रह जाए। मुझे ऐसा लग रहा है यही पार्टनरशिप करने वाले हैं, आपकी बैंक डिटेल्स चेक की जाए। मैं तो आप देखें खाने के चक्कर में आया हुआ हूँ, खाने के चक्कर में प्रोग्राम पर आया हुआ हूँ, आप देखें क्या हालात है। आपका क्रेजी फैन मोमेंट? हाँ, बस यही है। मुझे तो फैंस अच्छे हैं, ठीक है सब लोग, क्योंकि हम शो करते हैं ऑब्वियसली इस फैंस की वजह से हम लोग होते हैं, लेकिन बस मैं भी यही नहीं चाहती, लोग कहते हैं आप नंबर क्यों नहीं दे रहे, नंबर क्यों नहीं दे रहे, नंबर इसलिए ही नहीं देते हैं, बात तो बड़े रॉन्ग नंबर आना शुरू हो जाता है। हर टाइम फोन बज रहा होता है, हर टाइम फोन लगता है सिर्फ हमने चार्ज इसी चक्कर में किया है, क्योंकि वो हर टाइम, चाहे वो अच्छा समटाइम्स फैंस ये नहीं देखते कि टाइम क्या है, रात के 12 भी बज रहे हो चाहे रात के 2 बज रहे हो, तो उस टाइम भी कॉल आ जाती है, तो मुझे लगता है कि ये नहीं होना चाहिए। आप मेरा नंबर दे दें उनको, मैं बात कर लूंगा उनसे कि देखो। अच्छा, फिर होता ये है कि जब अगर आप बात ना करें, जी फैन से अगर बातचीत ना करें ना, तो फिर वो थोड़ा सा हमें कहते हैं कि जी आपका बहुत एटीट्यूड है, ऐसा जबकि ऐसा होता नहीं है। कभी अब जैसे मैं हूँ, मैं 1 बजे सुबह तक अपने काम में बिजी होती हूँ घर के, फिर उसके बाद मुझे यहाँ आना होता है, ऑफिस आना होता है, मैं उससे बिजी होती हूँ, फिर यहाँ से जाके फिर बाकी अपनी चीज़ें, आपकी फैमिली लाइफ भी होती है, तो मैं कहती हूँ एक टाइम होना चाहिए ऐसा कि जिस वक्त आप कॉल करें, मैं कभी भी मना नहीं करूँगा। और ऑब्वियसली हाँ उधर जाके लग जाती है एक और, कहाँ से टाइम निकालूं, बात भी सही है भाई, बच्चे छोटे वो आए हैं, वो आते हैं सेट पे, कभी अभी तक नहीं वो वाह वाह, क्या इन्होंने वो का जो लफ्ज इस्तेमाल किया बच्चों के लिए वरना तो वो जो है वो बच्चों के अब्बा के लिए इस्तेमाल होता है, वो चलो दोनों वो आ गए, दोनों वो आए हैं, बच्चों के अब्बा या
बच्चे ये और वो कर लेना। ये और वो दोनों नहीं। ये नाम नहीं लेना होता, मशरिकी ख़वातीन में ये नाम नहीं लेना होता, ये रिवायात है हमारी, तमद्दुन है हमारा, बिल्कुल नाम ना लो, ठीक नाम ना लो, ऐसा ही है। तो वो आए हैं, नहीं वो भी नहीं आए, ये भी नहीं आए, वो भी ना आए, ये भी ना आए, ये क्या बात है, सिर्फ यही आए हैं, बस यही आए हैं, आप लोग आ आए गए। हैं। अब हम आए हैं तो खाए बगैर जाएंगे नहीं, आखिरी चीज बची हुई है, इसको ना ट्राई करें हम। ओह अच्छा अच्छा, लेकिन इसको ट्राई करने से पहले हम आपसे इजाजत चाहेंगे, और वाकई जो आप लोगों ने हमें वक्त दिया, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, जबरदस्त हमारे शो के बीच में आने का, हमारा शो बर्दाश्त करने का। किया पता नहीं क्या शुरू होने वाला था, क्योंकि हम लोग आपकी शो से वाकिफ हैं, हमने देखा हुआ है आप लोग किस तरह के शो करते हैं और किस तरह के सवालात का बौछार होता है, तो डर के मारे हमने जल्दी वाइंड अप कर दिया अपना शो। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपने हमें होस्ट किया, और वी आर रियली ऑनर्ड एंड ग्रेटफुल कि आप लोगों ने वक्त दिया हमें, और हमारे नाजरीन भी यकीनन खुश हुए होंगे आप लोगों को, जो एक अलग लाइफ जो है वो हमें अच्छा लगा, हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत हंसा आया, थोड़े से टाइम में बहुत हम हंसे हैं, बहुत एंजॉय किया। हमारे तो काम यही है जिंदगी में खुशियां बिखेर, बिल्कुल, घर जाके चाहे बर्तन कपड़े वो अलग बात है, उसका वक्त हुआ जाता है नाजरीन, बर्तन धोने चलते हैं। थैंक यू।